Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our 30th lecture and that lecture is use of can and could. तो हमारा जो ये 30वां लेक्चर कैन और कुड का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जुमला जात पे ये मुनहसर है। और हमारे ज़िंदगी में हम लोग जो सेंटेंस स्टूडेंट्स आमतौर पर बोलते हैं उसमें कैन और कुड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं कि कैन को हमने कब यूज़ करना है। हमारा ये जो कैन का मतलब और कुड का जो है, ये हम अलग अलग इसको समझेंगे। बहुत ही आसान है आज का ये हमारा टॉपिक। अब देखिएगा कैन के बारे में कि कैन जो है वो कब यूज़ करना है। तो कैन को हम यूज़ करेंगे जनाब टू शो योर पावर और एबिलिटी। पावर और एबिलिटी, ताकत या काबिलियत। अगर आप में किसी काम को करने की ताकत है या आप इस काबिल हो, आप में एबिलिटी है कोई काम करने की, तो आप यूज़ करेंगे कैन। अच्छा, बात यह है कि अब कब यूज़ करेंगे, तो इसको जनाब आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। कब यूज़ करेंगे? प्रेजेंट में। और पहचान अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगी? इसकी पहचान जो है वो होगी सकता है, सकती है। यानी कोई काम कर सकता है और सकती है या सकते हैं वगैरह वगैरह। मतलब आपको मैं जो आसान मुख्तसर समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई काम जब आप कहते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, सकता हूँ का मतलब है कि अभी यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंट। आप मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये किताब पढ़ सकते हो, आप जनाब इस ऊंचे पहाड़ पे चढ़ सकते हो, आपकी ताकत है, आप में एबिलिटी है, आप में इतनी पावर है, राइट। आप कहते हो कि ये दरिया है सामने, तो आप इसको तैर कर अबूर कर सकते हो। मीन यू हैव पावर इनफ टू स्विम अक्रॉस दैट रिवर, कि आप उस दरिया को पार कर सकते हो तैर कर। आप में काबिलियत है, आप में इतनी ज़्यादा पावर है। ओके, तो ऐसी सूरत में आप में जब पावर और एबिलिटी को मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर करना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में उर्दू में सकता है, सकती है, और इंग्लिश में इंग्लिश में कैन का आप यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिएगा ये तो हमारा हो गया इसका प्रेजेंट से मुतालिक। अब बात हो रही है कुड को। व्हेन टू यूज़ दिस वर्ड कुड, कि आपने कुड को कब इस्तेमाल करना है। तो कुड को आप जनाब यूज़ करेंगे पास्ट में। ओके, लेकिन कब यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, हमारे वही हैं। इसमें भी जो है पावर और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, टू शो योर पावर एंड एबिलिटी। आप पावर और एबिलिटी को जाहिर करने के लिए, टू शो योर पावर एंड एबिलिटी। बट व्हेन, लेकिन कब? पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में। ओके, और इसको उर्दू में कैसे सेंटेंसेस आएंगे? इसमें सकता था, बिकॉज पास्ट है ना, तो इसमें सकता था, सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा सकते थे कर लीजिए, सकते थे। अब ये सकता, सकती, सकते थे क्या है? वही कि मैं किताब पढ़ सकता था। ओके, आप कहते हो कि मैं अभी आप नाउ यू आर यंग इनफ, यू से कि आई कैन। चलिए ये एक सेंटेंस लिख लेते हैं। आई कैन लर्न दिस पोएम। आई कैन लर्न दिस पोएम, मैं इस नज़्म को याद कर सकता हूँ। लर्न बाय हार्ट, ज़ुबानी याद कर सकता हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंट राइट नाउ। आप आजकल की बात कर रहे हो, प्रेजेंट से मुतल्लिक आप बात कर रहे हो, और अभी ये काम कर सकते हो। तो आप कहोगे आई कैन लर्न दिस पोएम, मैं ये नज़्म ज़ुबानी याद कर सकता हूँ। और अगर अब आप बूढ़े हो गए हो, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, आप कहते हो कि जब आप जवान थे तो आप ये नज़म ज़ुबानी याद कर सकते थे। तो आप क्या कहोगे? आई
could, I could learn this poem. You are talking about your past, कि अब आपकी याददाश्त इतनी नहीं रह गई. You have grown old now. अब आप बूढ़े हो गए हो. You can't learn this poem. आप इस पोएम को लर्न नहीं कर सकते हो. जब आप पास्ट की बात करोगे तो आप कहोगे I could learn this poem. मैं इस नज़म को ज़ुबानी याद कर सकता था. When you were young. जब आप एक जवान थे. आपको when I was a young, right? When I was a student. जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इस नज़म को ज़ुबानी याद कर सकता था. ओके, ये डिफरेंस कैन और कुड में. तो हम अगर इस सेंटेंस की तरतीब को मद्देनज़र रखें तो हमारी तरतीब क्या बनेगी? हमारी तरतीब ये बनेगी जनाब कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. ये यहाँ पर हमने लगा लिया सब्जेक्ट, ओके, प्लस कैन प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. लाइकवाइज बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट और उसके बाद जनाब आप कुड लगाएंगे और उसके बाद कैन कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. वर्ब की फॉर्म आपकी पहली फॉर्म यूज़ होती है प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का बकिया हिस्सा आपका ऑब्जेक्ट या व्हाटसोएवर इज लेफ्ट, जो भी बाकी बच जाए. बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस पर मुश्तमिल ये हमारा आज का यूज़ है. बहुत ही जो कि अच्छा है. तो आप देखिएगा, अब आपने इसको नेगेटिव अगर करना है तो चलिए नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे. आगे हम नेक्स्ट सेंटेंस कर लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव की भी इकट्ठी सारी बात करेंगे. आपका नेक्स्ट सेंटेंस सपोज है यू कैन स्विम. आप तैर सकते हो अभी भी, बिकॉज यू आर यंग नाउ. आप जवान हो. आप कहते हो, कोई बंदा आपको कह रहा है कि आप तैर सकते हो. बी ब्रेव, ओके, समबॉडी इज एनकरेजिंग यू. आपको कोई एनकरेज कर रहा है कि आप तैर सकते हो. ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज. अपनी काबिलियत, अपनी लियाकत पर, अपनी पावर पे ईमान रखो, यकीन रखो, एतमाद रखो. तो कोई कह रहा है आपको यू कैन स्विम, आप तैर सकते हो. अब यहाँ पर आपको पास्ट की अगर बात है तो आप कहते हो यू कुड, यानी अब आप नहीं, अब आप बूढ़े हो गए हो, राइट. तो आप क्या कहोगे? यू कुड स्विम, आप तैर सकते थे. एंड राइट नाउ यू कांट स्विम, अब आप नहीं तैर सकते बिकॉज यू हैव ग्रोन ओल्ड नाउ. अब आप बूढ़े हो गए हो. यू कांट स्विम, राइट. तो देखिएगा हमारी ये सेंटेंसेस, अगर हमने इसको, ये पहले वाला हमारा ये जो सेंटेंस है, ये जुमले की ये जो हमारी तरतीब है, अगर हम इसको हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें या इसको थोड़ा सेपरेट कर लें और उसी जुमले को याद रखें, और हमने अगर लगाना है इसको नेगेटिव करना है हमने, तो क्या करेंगे हम? वही हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है. जब मैंने पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाए थे, बताया था, आपने इनके बाद नॉट लगा देना. तो आप क्या करेंगे जनाब? आई कांट, right? Somebody says can't, I can't. Both of the pronunciations are correct, right? I can't swim, I can't learn this poem. I can't learn this poem means कि मैं इस नज़म को ज़ुबानी याद नहीं कर सकता. I can't learn this poem. You are talking about your current situation. आप मौजूदा प्रेजेंट की अपनी सूरत हाल से मुतालिक बता रहे हो कि आप इस नज़म को ज़ुबानी नहीं याद कर सकते. तो आप कहोगे I can't learn this poem. मैं इस पोएम को नहीं याद कर सकता, मैं इस पोएम को याद नहीं कर सकता. If you're talking about your youth or your life when you were a student, right? कि अगर जब आप स्टूडेंट थे, आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि तब नहीं आप कर सकते थे, तो आप क्या कहोगे? I could not learn this poem. I could not learn
दिस पोएम, मैं इस नज़म को याद नहीं कर सकता था। अब जब स्टूडेंट थे तब नहीं कर सकते थे, बट अब आप जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो और आपका दिमाग बड़ा अच्छा हो गया है और नाउ यू आर क्लेमिंग दैट यू कैन लर्न। अब आप कहते हो कि मैं तब नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट लर्न दिस पोएम, मैं इस नज़म को याद नहीं कर सकता था। कब? व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, जब आप एक स्टूडेंट थे। बात याद कर समझ आ रही है कि हमारा ये दोनों जो है अलग हमने कर लिया इसको एक लाइन ड्रॉ करके, राइट, कि हमारे जो कैन का यूज़ होगा वो प्रेजेंट से मुतालिक और कुड का यूज़ हमारा पास्ट से मुतालिक। हाउ टू चेंज देम इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, सवालिया, यानी ये आपका नेगेटिव था। ओके, अब आपका इंटरोगेटिव है अगर, तो कैन को शुरू में लगा दीजिए। कैन आई लर्न दिस पोएम और आखिर पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। कैन आई लर्न दिस पोएम, कैन आई लर्न दिस पोएम, क्या मैं इस नज़म को याद कर सकता हूँ। और पास्ट में क्या कहेंगे? कुड आई लर्न, कुड आई लर्न, कुड आई लर्न दिस पोएम, कुड आई लर्न दिस पोएम, क्या मैं इस नज़म को याद कर सकता था। तो जनाब इस तरह से हमारे सेंटेंसेस हैं। थर्ड को आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे और देखेंगे आप नेगेटिव बना सकते हैं और इंटरेक्टिव या नहीं बना सकते। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।